Hello बच्चों, the question is the order of decreasing ionization enthalpy in alkali metals is। आपको बताना है कि alkali metals में ionization enthalpy का decreasing order क्या होगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि alkali metals होते क्या क्या हैं। आपके alkali metals होते हैं यहाँ पे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम। तो जब भी हम ग्रुप में नीचे की तरफ जाते हैं तो क्या होता है आपका यहाँ पे एटॉमिक साइज बढ़ता है, दैट इज योर एटॉमिक साइज इंक्रीजेस। एंड जब एटॉमिक साइज इंक्रीज करती है तो हमारा जो आयनाइजेशन एंथैल्पी होता है वो क्या होता है, डिक्रीज करता है। अब आपका आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होता है, आयनाइजेशन एंथैल्पी होता है द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसियस एटम और एन आयन। यानी कि आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब हो गया कि वो एनर्जी जब भी हम किसी आउटर मोस्ट शेल में से जो इलेक्ट्रॉन्स को हम बाहर निकालते हैं और वहां पे जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उसी को हम आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जब भी ग्रुप में हम नीचे जा रहे हैं तो एटॉमिक साइज बढ़ रही है। तो यहाँ पे लिथियम की एटॉमिक साइज सबसे छोटी है एंड आपकी रुबीडियम की एंड सीजियम की एटॉमिक साइज सबसे तो एटॉमिक साइज सबसे बड़ी होने की वजह से ये न्यूक्लियस से सबसे दूर रहेगा। यानी कि जो रुबीडियम का आपका न्यूक्लियस रहेगा ये, और यहाँ पे आपके जो मान लीजिए यहाँ पे इतनी दूरी पे आपके आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं। तो ये जो डिस्टेंस होगा यहाँ से यहाँ तक का आपका न्यूक्लियस से लेके आउटर मोस्ट शेल का, ये बहुत ही ज़्यादा रहेगा। तो यहाँ पे अट्रैक्शन बहुत कम होगा। तो अट्रैक्शन कम होने की वजह से इलेक्ट्रॉन्स को निकालने में आसानी होगी। तो इसकी आयनाइजेशन एनर्जी कम हो जाएगी रुबीडियम की। एंड वहीं आपका जो लिथियम मेटल है इसकी साइज छोटी होती है। तो जो आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो न्यूक्लियस के बहुत पास में होते हैं, उसमें न्यूक्लियस का अट्रैक्शन लगता रहता है। तो इसीलिए वहाँ पे एनर्जी ज़्यादा चाहिए होती है हमको इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालने के लिए। इसीलिए लिथियम की जो आयनाइजेशन एनर्जी होती है वो ज़्यादा होती है। तो आपका जो ऑर्डर हो जाता है इसका आयनाइजेशन एंथैल्पी का डिक्रीजिंग ऑर्डर हो जाता है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम and your cesium. So option third is the correct answer. I hope you understood the question. Thank you so much.